जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। शारदीय नवरात्र 2024। देखिए, अब ये त्योहार समापन की ओर है। साल 2024 में शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। तो ऐसे में जो नवरात्र का पूरे 8 दिनों या 9 दिनों का व्रत करते हैं, वो व्रत कब खोलेंगे, यानी कि शारदीय नवरात्र व्रत का पारण किन शुभ मुहूर्तों में किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं यही जानकारियां संपूर्णता के साथ आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। अगर आप भी शारदीय नवरात्रों के व्रत में हैं, आप महाअष्टमी को कन्या पूजन हवन के बाद व्रत खोलते हैं, या आप नवमी को कन्या पूजन हवन करने के बाद व्रत खोलते हैं, या फिर आप दशमी की तिथि में पूरे 9 रातों के व्रत रखकर कन्या पूजन और हवन के बाद व्रत खोलते हैं, तो किन किन शुभ मुहूर्तों में आपको व्रत खोलना चाहिए। देखिए, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने शारदीय नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए, इस बार जैसा मैंने बताया, अष्टमी और नवमी एक ही तिथि में पड़ रही है। 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों ही पूजन किए जाएंगे। जो लोग महाअष्टमी का व्रत धारण करते हैं, अष्टमी व्रत, वो भी 11 अक्टूबर को करेंगे। अष्टमी को जो लोग कन्या पूजते हैं, हवन करते हैं, वो 11 अक्टूबर को ही करेंगे। और जो लोग नवमी को कन्या पूजन और हवन करते हैं, वो भी इस बार 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन और हवन करेंगे। तो देखिए, जब एक ही तिथि में हो रही है, तो अब जो ये कंफ्यूजन था, मैंने दूर करने की कोशिश की है कि व्रत का पारण अब कौन से लोग कब करेंगे। तो नवरात्रि व्रत का पारण 11 अक्टूबर को कन्या पूजन हवन के बाद किया जाएगा। इसके लिए जानना ये जरूरी है कि नवमी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होती है, क्योंकि जो लोग अष्टमी को पूजते हैं, वो भी नवमी की तिथि में ही व्रत खोल लेंगे इस बार, तो ऐसा बहुत शुभ होता है। नवमी की तिथि जो है वो 11 अक्टूबर को सुबह 12:06 पर प्रारंभ होगी। इसका मतलब इसके पहले अष्टमी बीत रही है। तो अगर आप अष्टमी की तिथि में व्रत खोलना चाहते हैं, तो आपको 12 बजे के पहले कन्या पूजन हवन के बाद में अष्टमी की तिथि में ही व्रत खोल लेना चाहिए। अब जो लोग नवमी की तिथि में कन्या पूजन हवन करते हैं, वो 12:06 के बाद में कभी भी कन्या पूजन और हवन करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। अब जो लोग अष्टमी और नवमी इन दोनों ही दिनों में कन्या पूजन हवन तो कर लेते हैं, लेकिन व्रत नहीं खोलते, उनके लिए इन शारदीय नवरात्रों में व्रत खोलने का दशमी की तिथि में जो शुभ मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। देखिए, शनिवार 12 अक्टूबर को आपको इन शारदीय नवरात्रों के पारण सुबह 10:58 के बाद करना है। तो जो लोग नवरात्रों का व्रत करते हैं, वो 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत को खोलेंगे सुबह 10:58 के बाद, क्योंकि तब तक नवमी की तिथि बीत रही है। अब जो लोग नवमी की तिथि में व्रत खोल लेते हैं, वो 12 अक्टूबर को भी व्रत खोलना चाहें तो 10:58 के पहले खोल लेंगे, और वो 11 अक्टूबर को भी 12:06 के बाद कन्या पूजन हवन के बाद व्रत खोल सकते हैं नवमी की तिथि में। तो अष्टमी, नवमी और विजयादशमी पर व्रत खोलने के सभी समय मैंने आपके साथ, सभी शुभ मुहूर्त मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में व्रत नवरात्रि की जो पारण होता है ना, उसको लेकर कई प्रकार के विचार हैं। नवरात्रि के व्रत में तिथि के समापन का जो लोग इंतजार करते हैं, तो अष्टमी तिथि में जो व्रत करते हैं वो अष्टमी तिथि के भीतर कर लेते हैं। जो लोग नवमी की तिथि में करते हैं, वो नवमी की तिथि में कर लेते हैं। ये आपके देखिए परिवार और कुल के रिवाज से अष्टमी पूजन, मतलब कि आपने 7 रातों का व्रत किया। या जो लोग अष्टमी नवमी पूजन करते हैं, वो 8 रातों का व्रत करने के बाद उन्होंने व्रत खोल लिया। तो अष्टमी और नवमी पर भी इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा बिल्कुल मानना गलत होगा। लेकिन जो संपूर्ण नवरात्रों का व्रत करते हैं, उनके लिए दशमी की तिथि में दुर्गा विसर्जन के बाद व्रत खोलने को ही श्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसे में 12 अक्टूबर को 10:58 के बाद आप कभी भी दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन के बाद में व्रत खोल सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने इस वीडियो में कि आपको व्रत कब खोलना है शेयर किया है। अब नवरात्रि व्रत आपको
क्या खाकर खोलना चाहिए? तो देखिए, नवरात्रि का जो व्रत होता है, वो जो आखिर दिन में आपने कन्या पूजन के लिए या माँ को नवरात्रि में जो आप सिद्धिदात्री माता की पूजा के दिन में भोग अर्पित करते हैं, उसी भोग से आपको नवरात्रि का व्रत खोलना चाहिए। तो बिल्कुल ये ध्यान देना है कि आप नवरात्रि का व्रत खोलें तो आप जो माता को आपने नारियल अर्पित किया है या कन्या भोज कराया है, जो हलवा, पूरी और काले चने, उससे आप व्रत खोल लें। यही व्रत खोलने का सबसे सही विधान होता है। तो यह जानकारी भी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, अब आपको प्राप्त हो गई है। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।